हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बिहार बोर्ड 2024 परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करने वाले हैं और टोटल क्वेश्चन इसमें होगा 50 और सब्जेक्ट है ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र। तो राजनीतिक शास्त्र के 5 चैप्टर से हम उन 50 क्वेश्चन को आज ताबड़तोड़ तोड़ने वाले हैं जो आपको 2024 के बोर्ड में बेहद ही रामबाण साबित होने वाला है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम बोर्ड से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव लाएं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव का। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिका ने किस साम्यवादी देश को यूएनओ का सदस्य नहीं बनने दिया। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किसे नहीं बनने दिया अमेरिका ने? तो सोवियत संघ को नहीं बनने दिया था। सोवियत संघ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। कौन थे? जॉन एफ कैनेडी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा। अक्टूबर 1990 ईस्वी में शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं क्या है? राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं क्या है? राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगा? कहता है इसमें कि सभी गणराज्य की स्थिति एक समान है, परमाणु शस्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण है, सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेशों से संबंध रख सकते हैं। ये सभी के सभी सही है, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोवियत संघ के सुधारों की शुरुआत की? किसने सोवियत संघ के सुधारों की शुरुआत की? तो क्या हो जाएगा? मिखाइल गोर्बाचेव। क्या हो जाएगा? मिखाइल गोर्बाचेव। ये 1985 ईस्वी में यहाँ के राष्ट्रपति बने थे। कहाँ का? सोवियत संघ रूस का। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय इनमें कुल कितने सदस्य देशों की संख्या था? तो कुल कितने सदस्य देश थे जब स्थापना हो रहा था उस समय? तो इसमें कुल 25 देश शामिल था। कितना देश? 25 देश शामिल था। नेक्स्ट देखते हैं, वार्सा संधि किस देश की सैनिक गुट होगा? यहाँ पे किस देश की सैनिक गुट था? किस देश की सैनिक गुट था? तो ये सोवियत संघ का सैनिक गुट था जो 1955 ईस्वी में इसे बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, शॉक थेरेपी की शुरुआत कब की गई? शॉक थेरेपी का शुरुआत कब किया गया? तो शॉक थेरेपी का शुरुआत किया गया 1990 ईस्वी में, क्योंकि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसी के पहले से शॉक थेरेपी की शुरुआत करने की प्रक्रिया तेज हो गई थी। शॉक थेरेपी क्या हुआ? जब लोग समाजवाद और साम्यवाद को छोड़कर एक पूंजीवाद अवधारणा को अपनाता है तो उसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। तो शॉक थेरेपी हो गया 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला कब किया था? वर्ल्ड ट्रेड पर सेंटर पर आक्रमण कब किया गया था अमेरिका ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। ये अलकायदा ने किया था इस पर हमला। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? तो खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन। कौन थे? सद्दाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ? तो खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ? तो खाड़ी युद्ध 17 फरवरी 1991 ईस्वी को समाप्त हो गया। 1990 में खाड़ी युद्ध की शुरुआत हुई थी।
नेक्स्ट है सीटो की स्थापना कब किया गया। सीटो एक अमेरिका के द्वारा स्थापित किया गया एक सैनिक गुट था और इसका स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था। 1954 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं मुक्त द्वार यानी ओपन डोर की नीति किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। ओपन डोर की नीति कौन अपनाया था, तो ओपन की नीति अपनाया था चीन ने। कौन अपनाया था, चीन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दाक्षेक्स यानी सार्क में कुल कितने देश शामिल है। तो सार्क में कुल कितने देश शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। सार्क स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में, दिसंबर 1985 ईस्वी में इसका क्या हुआ, स्थापना हुआ और तब इसमें 7 देश था। नेक्स्ट, सार्क का नया सदस्य देश कौन बना। सार्क का नया सदस्य देश बना अफ़गानिस्तान। 2005 में इसका नामकरण हुआ। 2007 ईस्वी में जुड़ा जब दिल्ली में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 14वां, तब। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सही, अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था 1972 ईस्वी में और यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था, भारत में। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में होगा यहाँ, वर्तमान में नेपाल किस प्रकार की राष्ट्र है। तो वर्तमान में नेपाल जो है यह दुनिया का एकमात्र देश है, हिंदू राष्ट्र है। क्या है ये, हिंदू राष्ट्र है नेपाल। नेक्स्ट देखते हैं सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। और काठमांडू किसकी राजधानी है, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। ये आपको याद रखना है। 2024 के लिए बेहद यह महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे विद्यार्थी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ, यानी WTO इसका पूरा नाम होता है विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 ईस्वी में इसे क्या किया गया था, बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा कि चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ। चीन विश्व व्यापार संगठन में 2001 ईस्वी में शामिल हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ। साफ्टा समझौता ये क्या है, यह एक मुक्त व्यापार संगठन बनाया गया था जो सार्क देशों शामिल थे। इसमें इसका हस्ताक्षर किया गया 2004 ईस्वी में। कब हस्ताक्षर किया गया, 2004 ईस्वी में। और इसे लागू कब कर दिया गया, पूरी तरह से बनकर तैयार कब हो गया, 2006 ईस्वी में। और इसको बनाने की प्रक्रिया शुरू कब किया गया था, तो बनाने की प्रक्रिया 2002 ईस्वी में शुरू किया गया। 2002 में बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई, 2004 में इस पर हस्ताक्षर हुआ और 2006 में इसको अमल में लेकर आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आज 2004। नेक्स्ट देखते हैं दाक्षेक्स का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। दाक्षेक्स यानी सार्क को ही दाक्षेक्स बोला जा रहा है। तो इसका पहला सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो किस देश में हुआ, तो इसका सम्मेलन जो हुआ था यह बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांग्लादेश। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को UNO का स्थापना किया गया था। यह विश्व शांति के लिए इसका स्थापना किया गया, इसलिए 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है, यानी नस्लीय यानी भेदभाव से पूरी तरह से पीड़ित है, वह दक्षिण एशिया का कौन सा देश है। तो आप लोग को बताना है, तो कौन होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। क्या हो जाएगा सही आंसर, श्रीलंका। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य देश इसमें से शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा चीन और जापान, यानी ये दोनों देश जो है वह सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में कुल कितने देश शामिल है, सार्क में कुल 8 देश शामिल है। 8 देश कौन कौन, ध्यान से सुनिए। भारत के सभी पड़ोसी देशों में से 2 देश को छोड़ देना है, बाकी सभी देश सार्क का सदस्य है।
जैसे केवल चीन और म्यांमार को छोड़ दे, चीन और म्यांमार भारत के पड़ोसी देश है, इनको छोड़कर बाकी सब देश सार्क का सदस्य है। आप गिनिएगा, पहला हो गया भारत, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा पाकिस्तान, चौथा भूटान, पांचवा नेपाल, छठा बांग्लादेश, सातवां हो गया मालदीव और आठवां हो गया श्रीलंका। ये 8 कंट्री है जो सार्क का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य इनमें से कौन नहीं है? तो आसियान का सदस्य इनमें से श्रीलंका नहीं है। आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया था, 1967 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, पाक अधिकृत कश्मीर जिसको POK बोलते हैं, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी बनाया गया कहाँ? मुजफ्फराबाद। और इस पर किसका नियंत्रण है? तो इस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। किसका नियंत्रण? पाकिस्तान का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज़ादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन प्रणाली लागू किया? जब आज़ादी हुआ बांग्लादेश का 1971 ईस्वी में, तो उसके बाद यहाँ पर किस प्रकार की शासन प्रणाली लागू किया गया, वो चीज़ को समझते हैं। तो कौन कौन था? धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। धर्मनिरपेक्ष देश बना, लोकतांत्रिक देश बना, समाजवादी देश बना। नेक्स्ट देखते हैं, आसियान की स्थापना किस वर्ष हुआ? आसियान की स्थापना किस वर्ष हुआ? अभी हम बता दिए थे इसके पहले। तो कब हुआ? 1967 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। और आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जाकार्ता। कहाँ है? जाकार्ता है इसका मुख्यालय, जो किसकी राजधानी है? जाकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जाकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था, तो किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और इस समझौता ने भारत के तरफ से लाल बहादुर शास्त्री, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, और उधर से पाकिस्तान के तरफ से जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, कौन थे? अयूब खान, वो आए हुए थे। इसी समय 1966 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, होटल में रुके हुए रहते हैं उस समय। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 48, 50, 29, 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है 50, यानी 50 राज्य हैं अमेरिका में। नेक्स्ट देखते हैं, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? 2003 ईस्वी में अमेरिका किस देश पर आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इराक। क्या हो जाएगा? इराक। और इसी समय वहाँ के राष्ट्रपति जो था, जो शासक था, वह सद्दाम हुसैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है? यानी विश्व में आज जो इंटरनेट की सुविधा मिली हुई है, वह किस देश का देन है? तो ये किसका देन हो सकता है? आप लोग बता ही सकते हैं। अभी वर्तमान में सबसे ताकतवर देश कौन है? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए खर्च करता है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरे नंबर पर चीन आता है, दूसरे नंबर पर चीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल किया गया? भारत को कब से संपन्न, यानी परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में इसे शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2008 ईस्वी से, 2008 ईस्वी से। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता? अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता? 1967 ईस्वी में अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मुहिम चलाया गया था पूरा इंटरनेशनल लेवल पर, बट उस पर सिग्नेचर नहीं करता है भारत। आखिर क्यों नहीं करता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। इसका सही आंसर क्या होगा? भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? नीली जींस की जो संस्कृति है वो किस देश की संस्कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका का पेंटागन क्या है? अमेरिका के पेंटागन टावर पर 11 सितंबर 2001 ईस्वी को आतंकवादियों ने हमला किया था।
तो ये क्या है? तो यह क्या है? यह है अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का क्या है? ये मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? 1985 ईस्वी में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट देखते हैं। सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति की फलस्वरूप हुई थी? सोवियत संघ का स्थापना कब हुआ था, जिसको USSR के नाम से जानते हैं? इसकी स्थापना किस क्रांति का देन है? तो इसकी स्थापना का मेन देन है बोल्शेविक क्रांति। इसे अक्टूबर क्रांति या रूसी क्रांति के भी नाम से जानते हैं, जो 1917 ईस्वी में घटना घटा था। तो इसी क्रांति की देन है जो सोवियत संघ की स्थापना का फलस्वरूप हुआ। नेक्स्ट है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? क्यूबा एक देश है जहां पर मिसाइल संकट, आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा होगा समकालीन विश्व के राजनीतिक में, तो आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में ही देखने के लिए मिला होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1962 ईस्वी में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो सुकर्नो, मार्शल टीटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इनमें से सभी? तो इनका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि सुकर्नो भी थे, मार्शल टीटो भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे और अब्दुल नासिर भी थे, जिनको हम नहीं लिखे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब किया गया? गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया था 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आपको क्या है बताना है। बताइए क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य इसका है पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव को रोकना। पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव को क्या करना है? रोकना है। इसका सही आंसर है, क्योंकि पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ, उसी के बगल में है रूस, तो वो अपना वर्चस्व बनाना चाहता था, इसलिए नाटो का मेन उद्देश्य रखा गया था। और नाटो क्या है? नाटो एक सैनिक संगठन है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब किया गया? सोवियत संघ द्वारा यानी रूस के द्वारा कब किया गया? 1948 इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1948 ईस्वी में सोवियत संघ के द्वारा बर्लिन, ये बर्लिन क्या है? तो ये जर्मनी की राजधानी है। और बर्लिन की दीवार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 150 किलोमीटर लंबा है और 28 वर्षों तक ये टीका रहा और 1989 ईस्वी में इसे गिरा दिया गया। तो इसका सही आंसर 1948 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के कारण है? निम्नलिखित में शीत युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कहता है USA और USSR के बीच मतभेद, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच मतभेद था, ये भी सही है। विजित प्रदेश पर आधिपत्य संबंधित विवाद, ये भी सही है। युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसका सभी आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं। कौन से दो गुट के बीच शीत युद्ध चला? मतलब किन दो देशों के बीच में शीत युद्ध चला? तो किन दो दोनों के बीच में चला? तो अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच में चला। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। 1917 ईस्वी में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ तो साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन। क्या हो जाएगा? लेनिन। क्या होगा? लेनिन होता है, लेनिन लिखा हुआ है, तो लेनिन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ किया गया? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ किया गया था? आप लोग बता सकते हैं क्या? नहीं। तो चलिए हम बताते हैं। पहला गुट निरपेक्ष जो किया गया था ये बेलग्रेड में किया गया था। कहाँ? बेलग्रेड में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत प्रथम परमाणु प्रशिक्षण कब किया? भारत प्रथम परमाणु प्रशिक्षण कब किया था? तो 1974 ईस्वी में किया गया था। कब किया? 1974। ये दोनों ऑप्शन इसमें दे दिया गया 1974। इसका सही आंसर हो जाएगा 1974। इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी
और इसका प्रशिक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया और इसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा बार प्रशिक्षण किया गया अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में जब प्रधानमंत्री थे 1998 ईस्वी में, ये भी पोखरण में ही किया गया था। इस 50 क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु ताशकंद में हुआ था? कहाँ हुआ था? ताशकंद समझौता के दौरान हुआ था। तो किस प्रधानमंत्री को हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद समझौता के दौरान उनकी मृत्यु हो गया था। तो ये था आपको 50 क्वेश्चन। आप फिर से वीडियो को देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाला है आपके 2024 के बोर्ड के लिए, 12th आर्ट्स के लिए। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला। 2-4 क्वेश्चन जरूर टच होगा मेरे साथी। तो आप फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि 2024 के जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें आपको कुछ अलग सीखने के लिए मिले। और एक बात बताते चलते हैं कि 2024 में जो आपका बिहार बोर्ड का परीक्षा होगा उसमें केवल 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव और 50 ही बनाना है। ये थोड़ा आपको लिए टफ हो गया है। पहले था कि इसमें 100 क्वेश्चन दिया रहता था और 100 में से आपको 50 को बनाना है, लेकिन 50 ही रहेगा और 50 को बनाना है। इसलिए मेहनत करिए खूब जुनून के साथ। आप हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।